अगर आज मेरे इस्तीफे से बलूचिस्तान के हालात ठीक होते हैं, बशीर ज़ेब और डॉक्टर अला नज़र ये ऐलान कर दे कि सरफराज बुगटी का इस्तीफा तो कुजा, कि सरफराज बुगटी को कत्ल कर दे और बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, मैं पहला आदमी हूँगा और किसी को नहीं, अपने भाई को कहूँगा मुझे गोली मार दे। अगर मेरे इस्तीफा देने से ये मसाइल हल होते हैं, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी चीज़ों पर। ये कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बलूचिस्तान की लोगों की खिदमत कर रही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन लवाहिकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने शोहदा की तदफीन कीजिए। मैं उन शोहदा का वारिस हूँ। वो जो लोग बांगी डैम में शहीद हुए वो पुलिस वाले थे, मेरे जिगर के टुकड़े थे, मेरे लख्ते जिगर थे, मेरे लख्ते जिगर हैं। उनके लवाहिकीन मेरे भाई हैं। उनके लवाहिकीन की लुक आफ्टर करना, उनके बच्चों की कफालत करना मेरी जिम्मेदारी है। कल 5 मासूम पंजाबियों को वाशुक के अंदर पंजाबी होने के नाते बारबर्स को, क्या ये हमारी बलोच रवायात है, उनको शहीद किया गया। लसबेला के अंदर जो 11 फौजी जवान शहीद हुए, क्या उसके लिए किसी ने कोई जलसा और धरना दिया है? देखा कि ये जो लोग जिस तरीके से शहीद किए गए, पूरा दिन वो जवान मर्दों की तरह लड़ते रहे, पूरा दिन उन्होंने लड़ाई की। जब आप फोर्सेस में जाते हैं, जब आप पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, जब आप फौज की वर्दी पहन लेते हैं, जब आप फ्रंटियर कोर की वर्दी पहन लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए 2 रास्ते चुने होते हैं। एक शहादत का अजीम रुतबा, जिसके लिए कुरान में वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि शहीद जिंदा होता है, शहीद को मुर्दा मत कहो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मीर सिराज रईसानी और उसके रुफ़का हमारे इस ताज़ियती इज्तिमा को सुन रहे होंगे। उनका का है कि एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बिलखसूस FC बलूचिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फ़ौज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही है। आज से 3 दिन पहले 11 पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों को बेदर्दी के साथ लसबेला के अंदर शहीद किया गया। क्या वो किसी के वालिद नहीं थे? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो किसी के भाई नहीं थे? क्या वो किसी के सुहाग नहीं थे? तो आज उन 11 घरों को किसके लिए यहाँ आ रहे थे? हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। हना ओढ़क में जब वाक़या हुआ, हना में जो वाक़या हुआ, तो उस धरने में बड़ी बड़ी तकरीरें की गई। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे सर आंखों पर, इनका काम है पॉलिटिक्स करना, हमारा काम है अपना पॉलिटिक्स करना। कुछ जमातें हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी आपको उस धरने में जो है वो तकरीरें करते हुए नजर आए। एक तरफ हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के बेंचेस पे बैठते हैं, बजट पे वोट करते हैं, लेवीज एक्ट पे वोट करते हैं, और फिर एक तरफ जाके लेवीज एक्ट के खिलाफ तकरीरें करते हैं। पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने मर्जी तुमने हमले करने हैं। 390 के करीब मेरे लोग उन्होंने शहीद किए, लेकिन मेरी आवाज़ दबा नहीं सके। मीर शफीकुर रहमान मेंगल के घर पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया, और उस शेर के बच्चे ने जिस अंदाज में उसका मुकाबला किया, ये है पाकिस्तानियत की प्रचार, और ये है पैगाम उन तमाम दहशतगर्दों को कि तुम चाहे जितने मर्जी सिराज रईसानी को जिस्मानी तौर पे तो हमसे जुदा कर सकते हो, लेकिन रूहानी तौर पर, नज़रियाती तौर पर वो हमसे जुदा नहीं होगा। अपना छोटा भाई कहूँ या अपना भतीजा कहूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई कहा, तो उस रिश्ते से ये मेरा भतीजा है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आवाज़ शायद खामोश हो जाएगी, लेकिन आज मीर जमाल रईसानी ने पाकिस्तान के उन ऐवानों में, जिन ऐवानों में हर तरफ पाकिस्तान मुखालिफ गूंज है, जिन ऐवानों में 30 साल मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव दिया गया, वहाँ पर एक शेर की आवाज़ जो गूंजती है, वो एक मीर जमाल रईसानी की गूंजती है। तो मीर सिराज रईसानी सफ़ा अव्वल में होते थे, और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को ना सिर्फ अपने सीने से लगाया, बल्कि उसको जिस मजबूत अंदाज में थामे रखा। आज के दिन जो ताज़ियती रेफरेंस है, उसके हवाले से नवाबज़ादा जमाल ख़ान रईसानी साहब इंतहाई काबिल एहतराम वज़राए इकराम, मीर सिराज रईसानी शहीद के भाइयों, गैरतमंद दलेर बलूचिस्तान के बासियों, मीडिया के हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, और जितने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं या जिस जमात से, क्योंकि मीर सिराज रईसानी पाकिस्तान की वो आवाज़ थी कि उसके साथ पाकिस्तान बलूचिस्तान का रहने वाला हर शख्स किसी न किसी सूरत में जुड़ा हुआ था। आज से 8 साल पहले
मीर सिराज रईसानी ने जिस अजीम कुर्बानी के जज्बे के साथ जाम शहादत नोश किया, वो यकीनन बलूचिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और पाकिस्तान की वो बुलंद आवाज़ ऐसे हालात में, आज फिर वो हालात हमारे सामने हैं कि जब पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना थोड़ा दिल जिगरा मांगता है। उस वक्त भी कुछ ऐसे हालात मीर सिराज रईसानी सफ़ा अव्वल में होते थे और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को न सिर्फ अपने सीने से लगाया बल्कि उसको जिस मजबूत अंदाज में थामे रखा साल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। मैं ज़रा उससे पीछे चला जाता हूँ। इन दहशतगर्दों का ये ख्याल था कि वो मीर हक़्क़ुल रईसानी को शहादत के बाद शायद मीर सिराज रईसानी को खामोश कराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तारीख़ ने बताया कि वो जज्बा, वो जुर्रत, वो गैरत एक बार फिर उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आई। फिर आज ही के दिन, आज से 8 साल पहले, इन्हीं दहशतगर्दों ने सोचा कि वो मीर सिराज रईसानी को 200 से या 300 से ज़ायद लोगों के साथ, उनके रफ़क़ा के साथ शहीद करके ये जो पाकिस्तान की आवाज़ है, ये जो जद्दोजहद है, इसको खामोश करा देंगे। लेकिन आज मुझे फ़ख्र से कह लेने दीजिए, मैं अपना छोटा भाई कहूँ या अपना भतीजा कहूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई कहा, तो उस रिश्ते से ये मेरा भतीजा है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आवाज़ शायद खामोश हो जाएगी, लेकिन आज मीर जमाल रईसानी ने पाकिस्तान के उन ऐवानों में, जिन ऐवानों में हर तरफ पाकिस्तान मुखालिफ गूंज है, जिन ऐवानों में 30 साल मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव दिया गया, वहाँ पर एक शेर की आवाज़ जो गूंजती है वो एक मीर जमाल रईसानी की गूंजती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस शेर को, मेरे इस भतीजे को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, इसकी हिफाजत फरमाए और ये पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तानियत की जो प्रचार है उसको इसी अंदाज़ में जारी रखें और साथ साथ हमें भी ये तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की मजबूती में अपना किरदार अदा करते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज से नहीं, जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है, आपको पता है कि हमारे एक हमसाया मुल्क ने दुनिया में वाहिद मुल्क था, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से अक़वाम मुत्तहिदा में इनकार किया। इसी तरह फिर 1970s में पश्तून ज़िल्मे के नाम से एक तहरीक बनाई, जिससे शेरपाओ साहब का कत्ल, जिसमें चारसदा में धमाके, कुचलाक में धमाके, पिशार यूनिवर्सिटी में धमाके, मरदान में धमाके, वो सारा कुछ तारीख़ का हिस्सा है। मैं उस तारीख़ की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप सबको मुझसे बेहतर मालूम है। आज एक बार दुश्मन ने नई साजिश बुनी हमारे ख़िलाफ़। वो साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि एक तरफ वो हमारे मासूम लोगों को शहीद करता है, एक तरफ हमारी चादर और जो हमारी चारदीवारी है उसके तकद्दुस को पामाल करता है। आपने रिसेंटली देखा, 4-5 दिन पहले हम सब के दोस्त, हमारे नज़रियाती भाई मीर शफीकुर रहमान मेंगल के घर पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया और उस शेर के बच्चे ने जिस अंदाज में उसका मुकाबला किया, ये है पाकिस्तानियत की प्रचार और ये है पैगाम उन तमाम दहशतगर्दों को कि तुम चाहे जितने मर्जी सिराज रईसानी को जिस्मानी तौर पे तो हमसे जुदा कर सकते हो, लेकिन रूहानी तौर पर, नज़रियाती तौर पर वो हमसे जुदा नहीं हो। पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने मर्जी तुमने हमले करने हैं। 390 के करीब मेरे लोग उन्होंने शहीद किए, लेकिन मेरी आवाज़ दबा नहीं सके। आपको पता है कि आज से ठीक 2 महीने पहले मेरे छोटे भाई को ज़ख्मी किया गया, लेकिन आज भी वो मैदान अमल में सरगर्म है, इन दहशतगर्दों के खिलाफ इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, क्या है इस पाकिस्तान के खिलाफ? किस बात का है कि एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बिलखसूस FC बलूचिस्तान की पुलिस, उस पाकिस्तान की फ़ौज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही है। आज से 3 दिन पहले 11 पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों को बेदर्दी के साथ लसबेला के अंदर शहीद किया गया। क्या वो किसी के वालिद नहीं थे? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो किसी के भाई नहीं थे?
क्या वो किसी के सुहाग नहीं थे? तो आज उन 11 घरों को वो किसके लिए जा रहे थे? हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत, हमारे मुस्तकबिल के लिए। दूसरी तरफ ज़ियारत में देखा कि ये जो लोग जिस तरीके से शहीद किए गए, पूरा दिन वो जवान मर्दों की तरह लड़ते रहे, पूरा दिन उन्होंने लड़ाई की। जब आप फोर्सेस में जाते हैं, जब आप पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, जब आप फौज की वर्दी पहन लेते हैं, जब आप फ्रंटियर कोर की वर्दी पहन लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दो रास्ते चुने होते हैं। एक शहादत का अजीम रुतबा, जिसके लिए कुरान में वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि शहीद जिंदा होता है, शहीद को मुर्दा मत कहो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी मीर सिराज रईसानी और उसके रुफ़का हमारे इस ताज़ियती इज्तिमा को सुन रहे होंगे। उनका अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है। ये जो मांगी डैम में शहीद हुए हैं लोग, या हना में जो लोग शहीद हुए हैं, उनका रिज़्क मुकर्रर कर दिया गया है। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब कर दी गई है। उनको क़यामत के दिन उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाया जाएगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ दुश्मन हमारे लोगों को मारे, दूसरी तरफ वो जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि बसा औकात मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरी इस बात से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन मेरी ये सोच है, जब दहशतगर्दी का वाक़या, कल 5 मासूम पंजाबियों को वाशुक के अंदर, पंजाबी होने के नाते बारबर्स को, क्या ये हमारी बलोच रवायात है? उनको शहीद किया।